यूपी और बिहार ये दोनों ही उत्तरी भारत में स्थित पड़ोसी राज्य हैं। इन दोनों ही राज्यों के भाषा और संस्कृति में काफी समानता है, खासकर यूपी के उस हिस्से में जो हिस्सा बिहार से सटा हुआ है। और कभी दोनों ही राज्यों की राजनीति भी एक जैसी ही हुआ करती थी। और यूपी बिहार दोनों राज्य देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिने जाते हैं। दोनों राज्यों में आए दिन दंगों, मर्डर और किडनैपिंग जैसे खबरें आम हुआ करती थी। लेकिन आज दोनों ही राज्य काफी अलग हो चुके हैं विकास के लिहाज से। जहां एक तरफ यूपी को देश का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स में गिना जाता है, तो वहीं बिहार अभी भी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में आता है। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। स्वागत है हमारे चैनल इंफ्रा इनोवेटर्स के एक नए वीडियो में, जहां हम यूपी और बिहार के बीच इन्हीं अंतरों को जानेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना और लास्ट में वीडियो को पसंद आने पर लाइक भी जरूर कर देना। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल की, तो यूपी की कैपिटल लखनऊ है और वहीं बिहार की कैपिटल पटना। यूपी का सबसे बिगेस्ट सिटी जहां नोएडा है, तो वहीं बिहार का सबसे बिगेस्ट सिटी वहां की राजधानी पटना है। एरिया में देखा जाए तो यूपी का एरिया 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है और ये पूरे देश में तीसरे नंबर पे आता है एरिया के हिसाब से। वहीं बिहार के एरिया की बात करें तो यह एरिया 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है और ये 12वां राज्य है एरिया के हिसाब से पूरे इंडिया का। यूपी का पॉपुलेशन जहां 24,10,66,874 है, जो पूरे इंडिया में सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला राज्य है। वहीं बिहार का पॉपुलेशन 10,40,99,452 है और तीसरे स्थान पर आता है पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे इंडिया में। यूपी का पूरे साल का जीडीपी 24.39 लाख करोड़ है, वहीं बिहार का जीडीपी 7.89 लाख करोड़ है, जो कि यूपी के 1/3 से भी कम है। यूपी का जीडीपी जहां देश में तीसरे रैंक पे आता है, तो वहीं बिहार का जीडीपी 14वें रैंक पे आता है, जो यूपी से किसी भी तरह से निकट नहीं है। यूपी का जीडीपी ग्रोथ 23-24 के वित्तीय वर्ष में 19% एक्सपेक्टेड है, तो वहीं बिहार का जीडीपी ग्रोथ 8.9%, जो कि यूपी के आधे से भी कम है। यूपी में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 38.43% लोग हैं, तो वहीं बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 51.9% लोग हैं, जो बिहार की जनसंख्या के आधे से भी ज्यादा है। यूपी का लिटरेसी रेट यानी साक्षरता 67.68% है, जिसमें 77.28% मेन लिटरेसी, तो वहीं 57.18 वुमेन लिटरेसी रेट है। बिहार का लिटरेसी रेट मात्र 61.8% है, जिसमें 71.2% मेन लिटरेसी रेट और ओनली 51.5% वुमेन लिटरेसी रेट है। मतलब आधे से कुछ ही ज्यादा महिला जनसंख्या साक्षर है बिहार में। अब बात सर्विसेज और इंडस्ट्रीज की करते हैं, तो यूपी का डिबियापुर फेमस है लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। जहां गेल और एनटीपीसी जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, तो वहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में राइस मिल्स, दाल्स मिल्स इत्यादि यहां उपस्थित हैं। इसके साथ गाजियाबाद, कानपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर ये सब सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड शहर हैं। इसके अलावा प्रयागराज, इलाहाबाद, मेरठ, मथुरा ये सब भी अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया के लिए आईटी हब है, जहां के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ जैसे शहर आईटी हब के लिए उभर रहे हैं। वहीं बिहार का केवल 0.5% ही शेयर है इंडियन इंडस्ट्रियल आउटपुट। यहाँ की 80% आबादी एग्रीकल्चर बेस्ड कामों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। यहाँ की मेजर इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर बेस्ड है, इसमें कॉटन टेक्सटाइल्स, ब्लैंकेट्स, जूट, पेपर, शुगर इत्यादि आते हैं। बिहार वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के प्रोडक्शन में टॉप स्टेट्स में आता है। यहाँ के इंडस्ट्रीज में खांटी थर्मल प्लांट, जमालपुर रेल इंजन रिपेयर प्लांट, डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के फैक्ट्रीज आदि इम्पोर्टेंट है। गया और पटना बिहार के फेमस इंडस्ट्रियल लोकेशन है। इस हिसाब से देखा जाए तो अभी भी बिहार में ग्रोथ का काफी ज्यादा स्कोप है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उत्तर प्रदेश देश का मोस्ट रैपिडली इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाला राज्य है। यूपी में टोटल 53 NH हैं, जो टोटल लेंथ में 8,000 किलोमीटर से ज्यादा है। वहीं बिहार में 43 NH हैं, जिसका टोटल लेंथ लगभग 5,000 किलोमीटर। यूपी में टोटल 13 एक्सप्रेसवे हैं, जो किसी भी स्टेट्स के लिए सबसे ज्यादा है पूरे इंडिया में। तो वहीं बिहार में अभी एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है, लेकिन 4 एक्सप्रेसवेज अंडर कंस्ट्रक्शन।
यूपी में रेलवेज के टोटल 483 रेलवे स्टेशन हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में 9000 किलोमीटर से ज्यादा का रूट लेंथ कवर करते हैं। तो वहीं बिहार में यूपी से ज्यादा टोटल 702 स्टेशन हैं जिसका टोटल 4000 किलोमीटर रूट लेंथ है। यूपी में 2 मेट्रो सिटीज हैं, लखनऊ और कानपुर, जहां मेट्रो ऑपरेशनल है। वहीं आगरा, मेरठ और गोरखपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। इसके अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में दिल्ली मेट्रो पहले से ही ऑपरेशनल है। वहीं बिहार में मेट्रो की बात करें तो अभी एक भी मेट्रो नहीं है और एक मेट्रो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि पटना मेट्रो है। यूपी में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाराणसी, कुशीनगर और लखनऊ के साथ टोटल 14 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं और 10 से ज्यादा एयरपोर्ट्स प्रपोज्ड हैं। वहीं बिहार में एयरपोर्ट्स देखें तो 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पटना और गया और साथ में एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट दरभंगा के साथ टोटल 3 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हैं और 2 एयरपोर्ट्स पूर्णिया और भागलपुर को उड़ान स्कीम के तहत डेवलप किए जाने की उम्मीद है। बात टूरिज्म की जाए तो 2022 के भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के आंकड़ों के अनुसार भारत के टोटल फॉरेनर टूरिस्ट में से 4.24% फॉरेनर टूरिस्ट यूपी घूमने आए, जो पूरे देश में 7वां रैंक फॉरेनर टूरिस्ट का डेस्टिनेशन है। वहीं बिहार की बात करें तो मात्र 0.1% फॉरेनर टूरिस्ट ही बिहार आए, जो इंडिया में 25वां टूरिस्ट डेस्टिनेशन है रैंक के हिसाब से। जहां भारत के 16.19% डोमेस्टिक टूरिस्ट ने उत्तर प्रदेश को अपना टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया, जो इंडिया में दूसरा रैंक है तमिलनाडु के बाद। वहीं भारत के मात्र 0.37% डोमेस्टिक टूरिस्ट ने बिहार को विजिट किया, जो इंडिया में 21वें रैंक पे आता है। इंडिया और यूपी का मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन में यूपी के आगरा का ताजमहल नंबर 1 पे आता है, जहां 32,94,611 डोमेस्टिक और 38,922 फॉरेनर टूरिस्ट आए। वहीं बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी का अवशेष मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशन है, 1,80,000 डोमेस्टिक और मात्र 281 फॉरेनर टूरिस्ट के लिए। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल इंफ्रा इनोवेटर्स को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।